तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और गहरे दार्शनिक दस्तावेज को समझने की कोशिश करेंगे। ये दस्तावेज मानव जीवन के सबसे पुराने संघर्ष यानी दुख और उसे जड़ से मिटाने के लिए सुझाई गई एक अनूठी कर्म पर आधारित व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। सच कहूं तो ये एक ऐसी वैचारिक यात्रा है जो समाज और हमारे अपने कर्तव्यों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है। हम सभी ने दुनिया में कहीं ना कहीं दुख जरूर देखा है ना? बीमारी, दर्द, अपमान, शोषण, गरीबी। लोग लगातार किसी ना किसी तरह की परेशानी से जूझते रहते हैं। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने कभी दुख का सामना न किया हो। लेकिन कभी ये सवाल मन में आया है कि इस असीम दुख के पीछे आखिर वो कौन सी जड़ें हैं जिन्हें उखाड़ फेंकना सबसे ज्यादा जरूरी है? इसी बड़े सवाल का जवाब ये दस्तावेज देने की कोशिश करता है। आगे बढ़ने से पहले जरा जल्दी से देखते हैं कि ये चर्चा कैसे आगे बढ़ेगी। सबसे पहले बात करेंगे दुख के 3 कारणों पर, फिर समझेंगे लोक सेवा के रूप में वर्ण व्यवस्था को, उसके बाद अज्ञान और अशक्ति से युद्ध, फिर दरिद्रता का उन्मूलन और बिल्कुल अंत में यज्ञोपवीत के गहरे संदेश पर नजर डालेंगे। बस यही हमारी रूपरेखा रहेगी। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जहां मानव पीड़ा की असल बीमारी को पकड़ा गया है। स्रोत के अनुसार दुनिया भर के जितने भी दुख हैं उन्हें घुमा फिराकर बस इन 3 मूल कारणों में समेटा जा सकता है। इन्हें बहुत ही सटीक रूपक देते हुए मानवता को सताने वाले 3 महाअसुर कहा गया है: अज्ञान, अशक्ति और अभाव, यानी मूर्खता, कमजोरी और गरीबी। दस्तावेज साफ कहता है कि जब तक समाज में ये तीनों दानव मौजूद हैं, तब तक दुख का पूरी तरह से खात्मा होना लगभग असंभव है। अब बढ़ते हैं उस समाधान की ओर जो इस लेख में सुझाया गया है। यहाँ एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने आता है। दस्तावेज वर्ण व्यवस्था को किसी जन्मसिद्ध अधिकार या खानदानी दर्जे के रूप में पूरी तरह से नकार देता है। इसके बजाय इसे एक ठोस लोक सेवा माना गया है। यह पूरी तरह से एक व्यक्ति की अपनी रुचि, उसकी योग्यता और उसकी ताकत पर निर्भर है। यानी ये एक ऐसा काम करने वाला ढांचा है जहां लोग अपने जन्मजात गुणों का इस्तेमाल करके मानवीय दुखों के खिलाफ मैदान में उतरते हैं। और ये कितनी शानदार तरह से काम करता है, जरा इसे समझिए। यहाँ मेहनत का एक बहुत ही व्यवस्थित बंटवारा है। हर एक वर्ण दुख के एक खास कारण को निशाना बनाता है। ब्राह्मण का काम है अज्ञान यानी मूर्खता को खत्म करना, क्षत्रिय का लक्ष्य है अशक्ति या कमजोरी से लड़ना, और वैश्य का काम है अभाव या दरिद्रता को दूर करना। समाज को दुख मुक्त करने का ये एकदम सटीक तरीका है। चलिए अब स्रोत सामग्री में बताए गए पहले 2 आदर्शों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ब्राह्मण की क्या परिभाषा दी गई है? ये कोई जन्म का ठप्पा नहीं है, बल्कि एक सक्रिय प्रयास है। दस्तावेज के अनुसार वो आदर्शवादी सेवक जिसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अज्ञान और मूर्खता को मिटाने पर लगा है, असल में वही ब्राह्मण है। समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाना और पहले महाअसुर से लड़ना ही इस भूमिका का इकलौता मकसद है। इसी तरह दूसरे असुर यानी अशक्ति से लड़ने वाले को क्षत्रिय कहा गया है। ये वो लोक सेवक है जिसने कमजोरी को मिटाने की ठान ली है, जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कमजोरों की हिफाजत करता है और पूरे समाज को शारीरिक और मानसिक रूप से फौलादी बनाता है। ये सीधे तौर पर कमजोरी से पैदा होने वाले कष्टों का इलाज है। अब मानव दुख के तीसरे और अंतिम कारण यानी आर्थिक और भौतिक समस्याओं से निपटने वाले आदर्श की बात करते हैं। तो वैश्य की भूमिका क्या है? इसका मुख्य काम है समाज से गरीबी और भौतिक वंचना को जड़ से उखाड़ फेंकना। जो व्यक्ति जनता के लिए जरूरी चीजें आसानी से उपलब्ध कराने और उनकी आर्थिक परेशानियां दूर करने को अपना मिशन बना लेता है, वही वैश्य है। अभाव नाम के तीसरे असुर को खत्म करने की जिम्मेदारी इसी सेवक के कंधों पर है। यहाँ स्रोत एक बहुत ही संतुलित बात स्पष्ट करता है जो समझना बेहद जरूरी है। पहली बात ये कि ये तीनों ही काम आपस में बिल्कुल समान है, इनमें कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। और दूसरी बात, अपनी पसंद के अनुसार किसी एक काम को अपना मुख्य कर्तव्य चुनने का मतलब ये कतई नहीं है कि बाकी 2 को भूल जाना है। जरूरत पड़ने पर या हालात की मांग होने पर एक सच्चा सेवक बाकी जिम्मेदारियां भी खुशी खुशी उठाता है। इस पूरी व्यवस्था को समझने के बाद अब हम इस दस्तावेज के अंतिम और सबसे गहरे आध्यात्मिक संदेश पर पहुंच गए हैं। अब जरा इस अंक
3 पर गौर करते हैं। ये कोई साधारण अंक नहीं है, ये सिर्फ दुख के 3 महाअसुरों को ही नहीं दिखाता, बल्कि स्रोत के अनुसार ये यज्ञोपवीत यानी जनेऊ की 3 लड़ों का भी सीधा प्रतीक है। ये एक दृश्य अनुस्मारक है कि हमारा असली कर्तव्य क्या है। ये पवित्र धागा असल में कहता क्या है? दस्तावेज के अनुसार ये हमेशा याद दिलाता है कि सच्चा सुख कहीं और नहीं बल्कि दुखियों की सेवा करने में है। अज्ञान, अशक्ति और अभाव रूपी इन 3 महाअसुरों से लगातार लड़ना, यही एक धर्मयुद्ध है और यही इसे धारण करने वाले का असली लक्षण भी है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है। इस विश्लेषण को खत्म करने के लिए स्रोत में भगवद गीता का ये बेहद विचारोत्तेजक श्लोक दिया गया है, हतो वा प्राप्सी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर इस धर्म युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। ये पंक्ति समाज की भलाई के लिए की गई निस्वार्थ सेवा को सबसे बड़ा आदर्श मानती है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या अज्ञान, अशक्ति और अभाव के खिलाफ ये निरंतर संघर्ष ही मानव जीवन का अंतिम दार्शनिक लक्ष्य होना चाहिए? सच में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।